सियापति रामचंद्र की। बोले बाबा सीताराम महाराज की। तो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये पावन धाम पुराना झूपा कागदा, जहाँ पर परम पूज्य संत बाबा सीताराम जी रहते हैं और उनकी भक्ति के माध्यम से अनेकों प्रकार के रोग दोष, किसी भी प्रकार के रोग दोष होते हैं, पीड़ा होती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, 100 में से 90। तो लो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और मैं उन कई लोग डायरेक्ट भक्ति बताते हैं, जैसे राम का और कृष्ण जी का, या किसी भी श्री मतलब राम जी की भक्ति या हनुमान जी की भक्ति या महादेव जी की भक्ति या किसी भी देव की भक्ति बता रहे हैं लोग, डायरेक्ट लिंक बताते हैं, तो डायरेक्ट किया हुआ अंत हो जाता है। डायरेक्टर लाइट लियोड़ी हुई वो भी काम की नहीं रहती है। 3 फेस लाइट आती है तो सब गोले बड़े सब खत्म हो जाते हैं, टीवी जड़ जुड़ा के भस्म हो जाता, मीटर की ज़रूरत होती है। तो सभी हमें सदगुरु देव के बिगर, ये सभी संतों से भी निवेदन है, जो संत भी इस वीडियो को देखें, तो ये मेरा उन कथावाचकों से भी निवेदन है, उनको ये कौन है नहीं ये चर्चा कर। तो सभी संतों से और सभी भक्तों से भी निवेदन है कि ये सबको डायरेक्टर राम, कान्हा, कृष्ण, हनुमान, शिव, जो भी देवत है उसको डायरेक्टर मत बताओ कि डायरेक्टर पूज लो, पूजा कर लो या उपवास कर लो या कोई भी कर लो, क्योंकि वो सदगुरु देव के बिगर ना तो पिता काम आता है, ना पड़ोसी काम आता है, ना राम, ना लक्ष्मण, ना हनुमान, ना शिव, कोई काम नहीं आते हैं। जिसके सदगुरु देव नहीं हैं उनको वही देवता जैसे वीर के रूप में मिलते हैं, जैसे बालाजी, बाला हनुमान। तो वो तो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारा उद्देश्य है उन संतों से भी जो डायरेक्टर भक्ति बताते कि बस सब रिश्ते छूट गए कान्हा से है, उनको भी हम कहना चाहते हैं कि आप उन्हें जड़ की भक्ति बताइए। सीधा डायरेक्टर बताओगे तो बाली बन जाएगा और बाली हर सतियों का तंग करेगा और लास्ट में अंत हो जाएगा। इसलिए उन्हें सदगुरुदेव की शरण करना बहुत ज़रूरी होता है। और सदगुरुदेव जिसके नहीं है उनको वही भगवान, जैसे रावण को राम जी मिले तो वीर महावीर के रूप में मिले थे, ऐसे ही हनुमान जी बालाजी हैं, पर कोई शैतान जैसा गुरु के बिना उनके सामने जाते हैं तो वो वीर महावीर बन के जाते हैं। तो इसलिए जितनी भी देव हैं, अगर जिसके सदगुरुदेव नहीं होते उन्हें वो वीरों के रूप में मिलते हैं, और वीर तो फिर तहनठाई से कोई करे। हाँ, तो इसलिए आप समझो ये कमियां आप में हैं, इसलिए ये हमको दुख पड़ता है। ये आप ऐसे भक्ति कीजिए गुरु शरण में जाकर, जिसके सदगुरु देव हैं तो सारा देवता घर बैठा भजन मतलब आपको मिल सकते हैं। और जिसके सदगुरु देव नहीं, भले 184 काटी पंछीड़ा लाल उल्टो पड़े रे उल्टी पाटी। अगर आप कहीं भी भटक लो किसी भी देव के, मैं बालाजी के द्वार बैठा हूँ और बालाजी के द्वार पे कह रहा हूँ, ये हम इनको मानते, ये बालाजी के द्वार हैं, तो ये हम प्रत्यक्ष बता रहे हैं, क्योंकि जिसके सदगुरु देव हैं उस पर सभी देव महारवान हैं। और जो सदगुरु देव जिसके नहीं हैं, भले वो किसी की भक्ति कर लो, चाहे राम की भक्ति कर लो, चाहे शिव की कर लो, महादेव की कर लो, वीर की कर लो, जुझार की कर लो, कवि की कर लो, जिसकी भक्ति करना चाहे आप किसी की भी भक्ति कर लो, पर सदगुरु देव के बिगर कोई साथ नहीं। और वक्त पड़े तो वे साथ छोड़ के भाग जाए। अगर किसी के पास है तो टेम आए तो वो साथ छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि सदगुरु देव नहीं है, कब तक सहारा देंगे। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, सभी भक्तों से और मेरे यहाँ जो द्वार पे आते हैं उनसे निवेदन है कि गुरुमुखी बने, नुगरा ना रहें। सदगुरु देव वो होता है जो वृक्ष के समान खुद से, मतलब वृक्ष कैसा है, धूप में खड़ा रहता है, लोगों को छाया, फल, लकड़ी देता है। और मनुष्य क्या करता है, जिसके सदगुरु नहीं होते वो जीव वाले कर्म करते हैं। जीव तो कीड़ी भी करती है, अपने अंडे को बचाती, बच्चा पैदा करते। ऐसा कोई सा जीव बताओ जो अपने बच्चों से लाड नहीं करता, उनका पालन पोषण नहीं करता।
भले चकली हो, पोपट हो, भले कुत्ता हो, जीव हो, जानवर हो, आप तो भगवान के स्वरूप हो साक्षात। मनुष्य जीवन कोई छोटा मोटा नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता इस मानव जीवन के लिए तरसते हैं कि ये हमें मिले और हम भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति कर लें, पर वो जीवन हमारे पास गुरु के बिना कहाँ से आएगा। और सदगुरु नहीं है जिसके आप कोई भी भक्ति कर रहा हो, और मुझे बता देना जो सक्षम हो। जिसके सदगुरुदेव नहीं है वो भटकते रहते हैं, और जिसके सदगुरुदेव होते हैं उनको पल पल में राम मिलते हैं। बोलो सियापति। तो लो और हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे भक्ति में शक्ति है, हमारे देवी देवताओं में भी अर्थ पर शक्ति है, और हम स्वयं में भी शक्ति है, पर उसको हम गुरु के बिना समझ नहीं पाते। अभी जैसे लोग मूर्ति पूजा करते, तो मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं कि मालिक सर्वज्ञ सब में, उसमें देखे उसमें, मुझ में देखे मुझ में, तो आप में क्यों नहीं आ सकते? आप में भी आ सकते, पर सदगुरुदेव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये हम इसी पृथ्वी लोक के हम देवता हैं, सभी छोटे मोटे देव हैं, सब बड़े बड़े देवताओं के बच्चे हैं, इसी में समाये हुए। कोई सुग्रीव, कोई अंगद, कोई जामन, वो सब इसी मनुष्य जीव में समाये हुए हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए अभी कलयुग आ गया है, सभी मानव जीवन के लिए सभी तरसते हैं। अगर ऐसा मानव जीवन खराब होता तो राम जी पृथ्वी लोक पे क्या करने आते? ऐसे कृष्ण जी क्या करने आते? जैसे भी जितने भी देव आए मानव रूप में, अपने रामदेव जी, आपा कहाँ रामदेव जी, तो वे भी तो मनुष्य रूप धारण धर के पृथ्वी लोक पे आए कि नहीं? तो मनुष्य रूप तो वो है, उसको मीराबाई है, वो भी मनुष्य रूप धारण करके आई। जितने सती साधु जो भी देखो मनुष्य रूप में ही आए थे, पर हम सदगुरु को नहीं समझ पा रहे। मीराबाई ने भी तप करने के लिए, आज अमर होने के लिए, उनके बोले शायद परिवार को कोई नहीं जानता उनके दादा परदादा कौन थे, पर मीराबाई को जुगो जुग जानेंगे, क्योंकि उसने भक्ति ऐसे की थी। और मीराबाई के गुरु नहीं थे ना? तो ऐसे ही सबके गुरु हैं। जो राम जी की शरणों में गए या मनुष्य रूप धारण धरकर जो भक्ति की, उसके गुरु हैं। और गुरु काला गूंगा कभी ना करे, मेरा ये प्रार्थना है। या आप कई बार कथा बता तो मैं वेद पुराणों की नास्ती नहीं करता हूँ, वो भी सही है, अच्छी सेंस करती है, पर सदगुरु देव के बगैर और काला गूंगा गुरु ना करें। हमारे पूरे इस देश में समझ लो ये एक धारा चली हुई है कि काला गूंगा गुरु होना चाहिए। मैं तो कहूँ काला गूंगा तो बेटा ही नहीं होना चाहिए। हाँ सही है, माँ बाप कह के रोटो लाओ बेटा, रोटो खानो है बेटो, तो कालो उनके ठा रोटो होटो कहो। हाँ साची बात है। पाचा देन माता में होटो पर टेक्यो तो हेडा बेटा के काम। जब कहो के जन जे के दाता के सूर नहीं तो रह जे बांधड़ी ने मती घुमाजे। हाँ इसलिए कहा कि माँ बाप भी कालो नहीं वे, कालो तो फिर गुरु की तो क्या, मनुष्य जीवन को भव सागर पार करा दे वो गुरु चाहिए। भक्ति का प्रकाश हो, भक्ति की में शक्ति हो। मैं नहीं कहता हूँ यहाँ करो, पर कहीं भी करो, पर सक्षम करो। जो लाखों करोड़ों में एक गुरु होता है। ऐसा नहीं कैसा मार तो बेटे बैठ जाता वन्ने की द्वारा, वो खुद ही बैठ गया तो अपन कब पास करी। ये प्रत्येक से गुरु ऐसा सक्षम कीजिए जो घर में 5 महीने 6 महीने में तो ऐसी संस्कृति आनी चाहिए कि वास्तव में सब रोड़ा ओड़ा कुटी देना, भाई बंधु कुटी देना बंद वेर घर में सने हुए जाए। ऐसे गुरु की तलाश कीजिए। बोलो सियापति। तो देखिए यहाँ भक्ति की शक्ति का प्रकाश, और बहुत से लोगों ने हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश की, उनकी खोली आंखें, हर धर्म के लोगों की आंखें खोली हैं कि वास्तव में बाबा सीताराम जी ने ये क्या कर दिया, जो कि अनेकों प्रकार की बीमारी, जो डॉक्टर भी एक बार तो सफल नहीं होते उस बीमारी से, वो भी बोलते कि अब भगवान भरोसे घर पे रेस्ट कर ले, वो भी यहाँ पर आकर ठीक हो जाते। लो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक बार जयकारा तो बनता। बोलो सियापति। तो लो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाँ जी, क्या नाम है इनका? मुकेश। हाँ मुकेश जी, आप कहाँ से आए? सोनपुरा से। है जी? सोनपुरा। ये सोनपुरा कहाँ से आया है? महावीर हॉस्पिटल पाकती। महावीर हॉस्पिटल मतलब सोनपुरा, सुमेरपुर। हाँ सुमेरपुर और जवाई बांध के पास से। तो सोन जी आपको क्या प्रॉब्लम थी? पेट की बासी। हाँ थोड़ा तेज बोलिए। पेट की बासी। अच्छा पेट की प्रॉब्लम थी। हाँ। पेट में क्या होता? पेट में बासी गौट हुई थी ने, पूरा पेट में सोजन थी ने। अच्छा तो धड़कन वे तो ने। अच्छा धड़कन होता। आपने डॉक्टर को बताया तो वो क्या बोले थे? हमारा बासी कोई नहीं बोला, कोई बीमारी नहीं बताई गया। पेट में दागी, एक डॉक्टर इस बोला था। क्या है? पेट में हंग दागी हुई है इस बोला। दागी क्या?
हैं क्या यू डागी बढ़िया पेट में डागी बोले तो हॉल गिर होल गिर गई। मतलब देखिए, आप प्रत्यक्ष देखिए, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो जो जख्म हो जाते हैं ना शरीर में, तो बहुत बड़ी तकलीफ होती है। उसके बाद में तो मतलब जैसे टीवी होने के बाद में छेद में वो छाना हो जाता, तो वो फिर डॉक्टर भी उनको ऐसे बोलते हैं। पर लो देखिए, मैं डॉक्टरों की भी निंदा नहीं करता, वो भी भगवान के स्वरूप है, वो भी मनुष्य को करते हैं। भगवान उनकी निंदा नहीं करता हूँ। हो सकता दवाई में फेर हो सकता, डुप्लीकेट हो सकती है ओरिजिनल के बताए, बाकी उनकी मैं डॉक्टरों की निंदा नहीं करता हूँ। वो भी, पर डॉक्टर भी सक्षम होना चाहिए। थैला पकड़ के जाओगे तो वो वेड़ो ही इलाज करेगी। दे सुइयो अनके ला 100 रुपया, दे सुइयो ला 200 रुपया, ठीक नहीं हुए तो कि मैं तो लूटियो ना पालनपुर जा। बोलो सियापति। तो क्या नाम बताया आपका? मुकेश मुकेश नाम है। और कहाँ से आए? सोनपुरा सोनपुरा सुमेरपुर से। हाँ, बस। हाँ, तो आपको ये क्या तकलीफ बता रहे आप? पेट से बासी पेट में तकलीफ थी। कितने सालों से तकलीफ थी? बासी 10-12 साल 10-12 साल से। आपने दवाई वगैरह ली, खूब ली बासी समय पर सुगुज थी एक हॉस्पिटल ली पर कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क नहीं पड़ा बासी एक बार जयकारा तो बनता। बोलो सियापति। तो आपने सुमेरपुर की बहुत सी दवाइयाँ खाई, हाँ, बासी। तो कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा बासी हम ज्यादा हुई खानो पीने भी छोड़ तो डॉक्टर अच्छा, खाना पीना भी देखा बंद हो गया। ये समझ लो नया जीवन दान मिला है। और प्रत्यक्ष कहने की जरूरत नहीं। आपको कितनी फेरी हो गई? 13 फेरी 13 फेरी। और अब कैसा है? अब ठीक है बासी बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। इसे बोलो सद्गुरु देव की जय हो। तो ये प्रत्यक्ष है, हम किसी को बनाते नहीं। बहुत से लोग सोचते होंगे कि बावसी कते बटे कोई पिया देन बुलाता, यही वन हिसाब से ये वीडियो बनाते होंगे। नहीं, ये एक मतलब किसी लोगों की थिंकिंग होती है कि ऐसे कैसे रोग मिटते। अरे भक्ति की शक्ति में वो शक्ति है। आप मुझसे जुड़ के देखिए, 6 महीने में अगर करंट आप में नहीं आवा ढूके तो बाबू मती कहो, क्योंकि भक्ति वो होती है। पर गुरु नहीं है तो बाबू जी का हाँ ठीक है, क्योंकि ये तो हमारी शरण में आ रहे हैं, उनको ऐसा कर्म करके हम आशीर्वाद दे देते। अगर ये गुरु शरण में जुड़े, थोड़ी तकलीफ तो होती है गुरु शरण में, बाकी इंसान के पास खुद की कमाई पैदा होती है। बोलो सदगुरु। तो लो देखिए, अभी कैसा बिल्कुल रेडी, 20%, 80%, थोड़ा बासी हाँ 80% बाकी, हाँ, बासी। मतलब 20% बाकी, 80% करते। अब ऐसा करना, 100 ग्राम भजिया और 100 ग्राम दही, और वहाँ इधर नोना जाए तो नोना कैलाश की दुकान है, हाँ, बासी। प्रजापति की दुकान पूछ लेना। बाबू कैलाश की दुकान। कैलाश तो उसके बच्चे का नाम है और बाप का नाम बाबूलाल। प्रजापति उधर मोड़ पे नो कह के भाई थोड़ी भजिया और थोड़ी मैंने दही ला दो, और वो खा के जय सीताराम करके खा लेना। और अगला मेला में आके बताना ये 20% भी ठीक होता है कि नहीं होता। बोलो सियापति। बाबा सीताराम महाराज की ये अर्थ पर स्पर्श हैं। आपकी आंखों देखे, आपके आंखें देखा ही फूटोड़ी हुए तो मैं कोई नहीं। सही बात है। आपके भाई हैं, आपके वो हैं, अगर गलत हो तो आपके सामने कहना चाहिए। क्योंकि ये बहुत से लोगों ने हमारे धर्म की छवि खराब कर दी। ऐसे संत नहीं होते, क्योंकि उनको संत मिलेंगे क्यों? क्योंकि वो संत जैसे पेड़ एक प्रकार के नहीं होते, ऐसे संत भी एक प्रकार के नहीं होते। कोई भिक्षुक होता तो वो भिक्षा ही मांगेगा, कोई ज्ञानी होता वो ज्ञान से काम चलाएगा, कोई ध्यानी होता तो देख लेता इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो ध्यान से काम चलाएगा। सब में अलग अलग क्रिया है। मास्टर एक नहीं होता, मास्टर अलग होता है। एक अंग्रेजी पढ़ाता उसे हिंदी का ठिकाना नहीं होता, और एक हिंदी पढ़ाता उसको अंग्रेजी का पता नहीं। एक मैथ का होता है, एक साइंस का होता है। जिसी प्रकार से जैसे पेड़ होते हैं, जैसे कोई फल का होता है, कोई लकड़ी का होता है, कोई छाया का होता है, कोई अमरूद का, कोई किक्कर, कोई बबूल, अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं। ऐसे ही संत होते हैं। और लोग बोले वो भिक्षा मांगने वाला भी मिल गया तो क्या आप पर्चो कटे। अरे ऐसा नहीं होता, सबके अलग अलग है। डीसी का पावर अलग है, कलेक्टर का अलग है, थानेदार का अलग है, और पटवारी का अलग है, मास्टर का अलग का, सबका पावर अलग अलग होता है। लोग सबको एक ही समझ लेते हैं बस। ऐसा नहीं, उनका आता तो बोलते वो तो चपड़ासी तो, और संतों की बात आती तो बोलते हैं बाबा बाबा। अरे ये सब फर्जी लोग हैं जो ऐसे हमारे एकता को तोड़ते हैं। रियल में हमारी एकता और हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर संत तो वो हैं जो एकता को जोड़ते हैं और राम नाम से जोड़ते हैं। और बहुत से लोगों का, बहुत से हमने कोरोना महामारी में आपने देखा होगा कैसे कैसे संत थे, बोले घर में बैठे हैं वो करना, घर पे बैठ के राम राम करना के कोरोना आया।
पर आप लोगों ने देखा कोरोना में लाखों लोगों को ठीक करके भेजा। ये सही बात है कि नहीं? हैं? कोरोना में कितने पलक थे और उनको कोई एक इंसान भी बता दो वो जो बीमार होके गया हो यहाँ से, हैं? हाँ, सब सही होके गए कि नहीं गए? तो यहाँ से हमारे वो प्रत्येक से आप जो समझ नहीं पाओगे, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। यहाँ प्रत्येक से भक्ति की शक्ति का प्रकाश है और हम सरकार से कहना चाहते हैं इस संत को चेक कीजिए। अगर गलत हो या किसी को बनाता हो, लूटता हो या कुछ भी करता हो, ऐसे 420 करता हो, इसे पकड़कर बंद कर दीजिए। अगर सत्य दरबार हो और ये संत बाबा सीताराम जी अगर बाबा सीताराम महाराज ये भक्ति शक्ति में पूर्ण हो और ये इनके वचनों में अगर पावर हो तो इसे अंतर्राष्ट्रीय संत का दर्जा देना चाहिए और इनको 2 कांस्टेबल होने चाहिए। दिखा बाबा कैसे खराब हो सकता है। आप कहते हैं कि जब कुछ बिगड़ जाती है, और पत्रकार भाई मेरे जो होते हैं, हमारे भक्तगण हैं या जो भी हैं, और जब किसी संत से छोटी सी गलती हो जाती है 6-6 महीने न्यूज़ चलाते हैं। आज मैं उन पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये संत पुराना जुपा कागदरा जिला पाली राजस्थान में है और बहुत से पत्रकार यहाँ आए, उनको भी पर्चा मिला और उन्होंने भी अपना मतलब वीडियो बना के चढ़ाया कि हाँ वहाँ सत्य दरबार है। पर मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ हर रोज़ भेजामारी करता हूँ, आप थोड़ी इस बाबा की लाइव चलाइए कि हाँ सत्य भी है। जब झूठे एक गलती करता हो और तुम सबको खराब करने के लिए तैयार हो जाते हो, आज एक है तो हजारों की छवि क्यों नहीं बनाते? बनाना चाहिए। आज यहाँ मैं सभी पत्रकार भाइयों से, जो भी यहाँ के पाली जिले सिरोही से जो भी पत्रकार हैं, मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से इस बाबा की न्यूज़ दिखानी चाहिए और यहाँ हर अर्थ पर आए हुए हैं उन प्रत्यक्ष लोगों से अपने खुद इंटरव्यू ले। बाबा को देने की जरूरत नहीं पड़े, स्वयं पूछे कि वो ठीक होते हैं कि बाबा बनाता है, सीताराम जी बनाते हैं कि ये वो ठीक होते हैं। तो ये वचन सिद्धि साधु रामानंदी साधु परम पूज्य संत बाबा सीताराम बावलिया नाड़ी से अभी ठीक है। अब ऐसा करना, 100 ग्राम दही और 100 ग्राम भजिया वहाँ की दुकान पे खा लेना। अगले मेले में आना है कभी घरे बैठे, हाँ ये खा के वापिस आके बताना कि 20% ठीक हुआ कि नहीं। बोलो सियापति। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ वो कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि हर मानव तक ये वीडियो पहुँचे। और ये फिर कह रहा हूँ कि कोई भी देव हो, हनुमान जी, केतला जी, भैरू जी, राम जी, विष्णु जी, वर्मा जी, महेश जी, किसी की भी भक्ति कर लो, पर सदगुरु देव के बिगर वो अलग रूप से मिलेंगे, आपका कल्याण नहीं होगा। और जो गुरु की शरण में आके भक्ति कर रहा है वो स्वयं राम है। बोलो सियापति। जो सदगुरु देव की शरणों में आके जो माता बहन भक्ति करती है वो स्वयं सीता है, और जो मानव सदगुरु देव की शरणों में आकर पूजा करता है वह स्वयं राम का स्वरूप है। बोलो सदगुरु देव की। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस धाम के बारे में आगे से आगे चर्चा करें, जिससे अपने अड़ोस पड़ोस में किसी भी प्रकार का रोगी हो और वो डॉक्टरों से निराश होकर अपने घर पर सो रहा हो और लाइफ की अंत सांसें गिन रहा हो, वो एक बार बालाजी के धाम बाबा सीताराम के द्वार एक बार जरूर से जरूर पहुँचे। जय सिया राम, जय सीताराम।